जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आर्मी एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके आर्मी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, देखते हैं आप इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। धौलवीरा डैश राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है गुजरात राज्य में, या बी झारखंड राज्य में, या सी राजस्थान राज्य में, या डी छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात राज्य में धौलवीरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है कौशल के नाम से, या बी कपिलवस्तु के नाम से, या सी कौशाम्बी के नाम से, या डी काशी के नाम से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कौशल के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सबसे पुराना वेद डैश है। आपके ऑप्शन है सामवेद, या बी यजुर्वेद, या सी अथर्ववेद, या डी ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों। 37 अंश सेल्सियस तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। आपके ऑप्शन है ए 100.4 अंश फ़ारेनहाइट, या बी 99.4 अंश फ़ारेनहाइट, या सी 97.4 अंश फ़ारेनहाइट, या डी 98.6 अंश फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 98.6 अंश फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 37 अंश सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति देश द्वारा संचालित की गई थी। आपके ऑप्शन है ए मुंडा द्वारा, या बी कालाशोक के द्वारा, या सी सुनिधा के द्वारा, या डी अनिरुद्ध के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कालाशोक के द्वारा वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति संचालित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। आपके ऑप्शन है वाराणसी में, या बी कुम्हार में, या सी चंपारण में, या डी पटना में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंपारण में लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों। उस महान व्यक्ति का नाम बताया जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। आपके ऑप्शन है चरक ने, या बी ब्रह्मगुप्त ने, या सी ब्राह्मीर ने, या डी आर्यभट्ट ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्यभट्ट ने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? आपके ऑप्शन है ए राजा राजचोल, या बी महेंद्र वर्मन, या सी राजसिम्हा, या डी विक्रमादित्य। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है भरत, या बी विक्रम, या सी प्रद्युम्न, या डी अनिरुद्ध। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भरत था शकुंतला का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, या बी सोडियम क्लोराइड, या सी सोडियम सैलिसिलेट, या डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम होता है, जिसे NaCl के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर देश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है श्वेत पगोड़ा के नाम से, या बी काला पगोड़ा के नाम से, या सी कांस्य पगोड़ा के नाम से, या डी स्वर्णिम पगोड़ा के नाम से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डैश में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, या बी राजस्थान में, या सी उड़ीसा में, या डी बिहार में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजस्थान में टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पंजाब में, या बी राजस्थान में, या सी कर्नाटक में, या डी गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कर्नाटक में प्रसिद्ध गोल गुम्बद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? आपके ऑप्शन है झांसी से, या बी कानपुर से, या सी लखनऊ से, या डी मेरठ से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है झांसी से सिपाही बगावत शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? आपके ऑप्शन है चूना पत्थर से, या बी अनबुझा चूना से, या सी जिप्सम से, या डी सामित चूना से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? आपके ऑप्शन है ए 1897 में, या बी 1557 में, या सी 1667 में, या डी 1867 में।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1911 कोलकाता में, या बी 1907 सूरत में, या सी 1916 लखनऊ में, या डी 1917 कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1911 कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए वारेन हास्टिंग ने, या बी लॉर्ड इरविन ने, या सी लॉर्ड कार्जन ने, या डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड कार्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इनमें से किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए भटिंडा में, या बी जालंधर में, या सी अमृतसर में, या डी पटियाला में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान में सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः डैश अनुच्छेद थे। तो कितने अनुच्छेद थे साथियों? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 348, या बी 448, या सी 444, या डी 395। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी 395 मूलतः अनुच्छेद थे। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपने इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।